हाय गर्मी हाय गर्मी like a Hellcat. हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज शिवेश। मेरा नाम योगेश है। तो आज थोड़ा सा कंट्रोवर्सी से रिलेटेड वीडियो है जिस पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल। ये आप सबको पता होगा जो लोग रैप को फॉलो करते हैं कि जब भी इंडो चाइना का कुछ खटपट हो गई थी अभी, तो हमारी तरफ से और उनकी तरफ से कुछ सोल्जर्स शहीद हो गए थे। तो उससे रिलेटेड कुछ एक तलान अंजुम ने, जो कि यंगस्टर्स का एक पार्ट है, उन्होंने एक ट्वीट किया था। तो कृष्णा ने उसका रिप्लाई दिया था बिल्कुल न्यूट्रल वे में और चीज़ें सही हो गई थी। फिर कुछ दिन चली ये सब चीज़ें। उसके बाद फिर यंगस्टर्स की तरफ से इक्का सॉरी इक्का पाजी को उन्होंने टारगेट किया, क्योंकि उनकी और बोहिमिया पाजी का जो भी बैनर है काली देनाली म्यूजिक, उससे उनकी कुछ खटपट हो गई थी। तो उन्होंने कुछ लाइव वीडियोस बनाए थे। आप जिन्होंने भी फॉलो किया उनको पता होगा। बिल्कुल। तो उससे रिलेटेड उन्होंने ट्वीट किया था कि फेम नहीं मिला उस कंट्रोवर्सी से इक्का को एंड ऑल कुछ भी करके। तो फिर इक्का की और इनकी ट्वीट वर्सेस ट्वीट की चीज़ें चालू हो गई। सब लोग अंजुम आने लगे और धमकियाँ आने लगी। इधर से धमकी वाले वर्सेस जा रहे हैं, उधर से धमकी वाले वर्सेस जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जैसा कुछ होना शुरू हो गया था। तो जितने भी टॉक्सिक फैन हैं जिनको सिर्फ बीफ चाहिए, वो लोग तो बिल्कुल खुश हो गए कि भाई अब बीफ होगी और इक्का पाजी इनको धोएंगे और वो लोग इक्का पाजी को धोएंगे। और कहीं ना कहीं एक एंगल दे रहे थे कि सारे रैपर इकट्ठा होकर उनको पेलो और वो लोग हम लोग को पेलें। ऐसा कुछ चल रहा था माहौल। तो रैप के थ्रू एक इंडिया पाकिस्तान का वॉर। बिल्कुल। और वैसे ही भाई इतना ज़्यादा पक चुके हैं कि उनकी आर्मी हमारी आर्मी हमेशा लड़ती है। मतलब हमारी तरफ से तो खैर कुछ नहीं होता ज़्यादा, उनकी तरफ से चीज़ें होती हैं तो हम लोग बस जवाब देते हैं। तो पक चुके हैं अब हर जगह यार बैटल नहीं चाहिए, हर जगह लड़ाई नहीं चाहिए। क्योंकि अभी कलमकार ग्रुप के साथ कुछ टाइम पहले एक कर्मा का और रियल रैप डीमन का म्यूजिक वीडियो आया था LOC करके, वो भी काफ़ी अच्छा सॉन्ग था और कोलैबोरेशंस होने वाले थे। तो ये सब करके एक तरीके से ऐसा माहौल हो जाएगा ना कि मतलब फिर एंटी हो जाएंगे दोनों कंट्रीज। सही बात। तो वैसे भी हमने ऑलरेडी रिएक्ट किए हैं। हमको ऐसा है जो म्यूज़िक को पसंद करते हैं वो पाकिस्तानी रैपर्स को भी सुनते हैं, बिल्कुल। पाकिस्तान से जो है वो इंडियन रैपर्स को भी सुनते हैं। तो और ये चीज़ कहीं ना कहीं पहले से ही चली आ रही है। जैसे नुसरत फतेह अली खान साहब थे, पाकिस्तानी थे, वो यहाँ की फिल्मों के लिए उन्होंने गाने दिए हैं, यहाँ पे लाइव शोज किए हैं। तो दोनों तरफ की जनता उनको पसंद करती है। ऐसे हमारे यहाँ पे बड़े बड़े सिंगर्स हो गए, कुमार सानू के गाने आज भी याद किए जाते हैं, वहाँ पे लोग गुनगुनाते हैं। जो शाहरुख खान की मूवीज़ हैं इन सब में उनके गाने हैं। हाँ, फिल्म इंडस्ट्री तो हमारी बहुत टाइम से एक साथ थी, लेकिन अभी कुछ टर्म्स अच्छे नहीं है, तब से पूरी तरह से मोस्टली बंद है। यहाँ के लोग उधर नहीं जा रहे, उधर के लोग इधर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल। तो लेकिन अभी थोड़ा सा रैप में मैंने देखा था कल्चर था कि कोलैबोरेट कर रहे थे दोनों कंट्रीज़ के रैपर्स एक साथ, और गाने भी एक दूसरे पसंद कर रहे बिल्कुल। हैं। और फैन बेस है भाई, अभी यंगस्टर्स का फैन बेस मेरे को लगता है अगर मान लो उनके 1 मिलियन फैन है तो उसमें से 80% इंडियंस ही होंगे, क्योंकि हमारी पब्लिक ज़्यादा है। बिल्कुल। हम 130 करोड़ हैं, तो अगर इसमें से 10% लोग भी देखते हैं तो भी 13 करोड़ 14 करोड़ 13-14 लाख फैंस तो यहीं से हो गए, जो कि एक बड़ा फैन बेस है। तो ये सब इक्का बाजी वाला सीन खत्म हुआ, एक दूसरे को धमकी देना। फिर पता नहीं कोई मीम पेज है क्या है, उन्होंने तला यूनुस या अंजुम का एक कोई स्टोरी थी पुरानी, शायद अभिनंदन जी वाले टाइम की थी। तो उन्होंने कुछ ऐसा लिखा था कि अभी हमारी सेना ने उल्टा किया इंडियंस को, अभी कल हम उल्टा करेंगे। तो नो डाउट ये जो भी स्टोरी थी बहुत गलत थी, नहीं लिखना चाहिए। क्योंकि जो म्यूजिशियन है, सिंगर है, रैपर हैं, इन लोगों को क्या मतलब है पॉलिटिक्स करके या लड़ाई करके। इनको अपने म्यूजिक पे ध्यान देना चाहिए। पॉलिटिक्स करने के लिए हैं हमारे पास पॉलिटिशियंस। हाँ, लेकिन हमेशा ये रहता नहीं है ना कि तुम म्यूजिशियन तो हो, सिंगर हो, लेकिन तुम उस देश के नागरिक भी हो। तो मे भी उस चक्कर में ये चीज़ें हो जाती हैं जो बहुत गलत वे में आती हैं कि भाई अगर बोल रहे हो तो जो भी फैंस होते हैं उनके लिए तो नहीं पसंद होगा। अगर अभी भी इंडिया के साइड से कोई भी सिंगर या कोई भी बड़ी सेलिब्रिटी होगी, वो कुछ अगेंस्ट पाकिस्तान के उसमें बोले तो वो भी नहीं लाइक करेंगे। तो चीज़ें, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे तुमने कभी नहीं देखा होगा कि ऐसी कुछ चीज़ें इमरान खान बोल दें या हमारी तरफ से मोदी जी बोल दें या फिर जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं, वो लोग ऐसे चीप कमेंट कभी नहीं करते। वो लोग सीधी बात करते हैं कि ये चीज़ हुई, वो चीज़ हुई, इतना करते हैं, हम जीते, हमारे इतनी बात होती है। ठीक है। तो वैसे ही अभी अगर आप एक पब्लिक फिगर हैं तो आपको भाई बॉर्डर के इस पार बॉर्डर के उस पार दोनों लोग सुनते हैं और भी कई कंट्रीज में सुनते हैं। बट अगर आप पर्टिकुलरली किसी कंट्री को लेके कुछ ऐसा स्टोरी रखोगे तो वो चीज़ नहीं सही है, किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। तो ये स्टोरी किसी ने शेयर करी तो इस पे फिर और लोग ग्रुप बना के टारगेट करना शुरू कर दिया यंगस्टर को।
तो कहीं ना कहीं ये मामला बन रहा था कि शायद ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का फिर से सीन अभी हो जाएगा म्यूजिक में, और अगर वो हो जाएगा तो भाई बहुत बहुत गंदी चीज़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ के लोगों को खास फर्क पड़ेगा नहीं, बट पाकिस्तान में जो ये लोग हैं ना, चचा लोग जो बहुत पसंद किए जाते हैं, इनका करियर यार दांव पे लग जाएगा, क्योंकि बहुत फैन बेस है यहाँ की। तो कुछ स्टोरीज डाली, उसमें सबसे पहले आ गए एमजी बेला, उनको बहुत ज़्यादा बुरी लग गई चीज़। अब रियली में बुरी लग गई या कंट्रोवर्सी वो चाहते थे, बट उनकी स्टोरीज देख के तो नहीं लगता, क्योंकि उसने हमेशा बोला है कि भाई तेल लेने गई ईपी मेरी, और तेल लेने गए सारे गाने जो मैंने सोचे हैं कि मैं बनाऊंगा। अगर ये चीज़ जो है, ये चीज़, और उधर से भी बोल रहे हैं कि ये 2 साल की पुरानी बात तुम अभी क्यों उठा रहे हो, तो मेरे हिसाब से उनको सीधे एक चीज़ करनी चाहिए थी कि वो माफ़ी मांग लेते कि भाई सॉरी 2 साल पहले ही मैंने ये गलती की थी, अब मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि कोलैबोरेशंस नहीं होंगे, जनता इंडिया की हट जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी उनके लिए। तो उन्होंने कुछ माफ़ी मांगी नहीं, तो बेला बार बार उससे चैट भी हुई बेला की, तो थोड़ा सबलिमिनल उन्होंने भी उधर से कुछ रैप डीमन ने भी कुछ स्टोरीज डाली, बट ज़्यादा कुछ ऐसा टारगेट नहीं किया उन्होंने, बट डाली। तो फिर बेला का हो गया मूड खराब, तो उसका नतीजा यहाँ सामने है हमारे यंग बंदर्स, ये बेला का है डिस यार्ड 2020 करके, और ये सॉन्ग आज ही रिलीज़ हुआ है कुछ 2 घंटे पहले। तो मैंने सोचा कि बिल्कुल ये एक स्टोरी भी आपके सामने लानी थी जिन लोगों को नहीं पता है। तो फिलहाल इतना ओवरव्यू बहुत है इस जो भी कंट्रोवर्सी हुई है, तो बिना देर के शुरू करते हैं वीडियो को। बिल्कुल, वीडियो देखते हैं। भाइयों और बहनों, प्रस्तुत पंक्तियां केवल तलहा लाइट और हमारे प्यारे सॉफ्टी के लिए लिखी गई हैं। ये शिवेश तलहा लाइट और सॉफ्टी पता है ना तुमको किसको बोल रहा है? तला तो अपना दोनों ब्रदर्स हो गए। हाँ, ये तला अंजुम हो गया अपना, और सॉफ्टी रैप डीमन। हाँ, और तला लाइट अपना दूसरा वाला हो गया। हाँ। सॉफ्टी उसको ये बोलता है स्टोरीज में ही। क्या लिखा ऊपर? आई डोंट हिट यू, गुस्सा आया निकाल दिया, क्या गुनाह किया। ओके, शायर हो रही, मतलब शायरी हो रही है यहाँ पे। दिल पे ना ले। धन्यवाद। सस्ते नशे बंद कर, मैं आया जो माइक पे लगेगा हाफ में तलहा को फोन कर, पापा को बोल के पहला को रोक लो लगेंगे पोस्टर, ये गाना है हार तो जाके चढ़ा ले, मैं आया जो भोग पर तो लगेगा दौड़ने भागेगा गली गली, तेरे लगे बड़े बेटा पहले से ही मुझे ऐसे ना कहीं प्रवोक कर, दोनों भाई तेरे चाहिए बेटा खामा खामे यू आके ना बोल कर, गाने तेरे मुझे लगे डोप लेकिन नकल तेरी खाने लगी गू, सुशी वुशी मुझे पसंद नहीं तेरे जैसो को यूं ही मैं निकल लूं, अब फैक्ट जानी कोई हेट नहीं है, ये गाना डिबेट नहीं है, वो पोस्ट है बहुत पुरानी परफेक्ट है तला वो फेक नहीं है, उठाई अब। बिल्कुल, मैं यही बोल रहा था कि वो पुरानी है पोस्ट, ठीक है, बट उसके लिए अपोलोजाइज कर सकते हो। बिल्कुल, और वो पोस्ट पुराने, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे इंटेंशन सही थे उस टाइम पे, इंटेंशन तुम्हारे वही थे जो उस टाइम पे तुमने बोला, वही तुमने मीन भी किया। बिल्कुल, तो सीधी सी बात है, अगर तुमने कोई चीज़ बोली है वो 2 साल पहले बोली या 10 साल पहले बोली हो, तुमने अगर गलत बोली तो उसके लिए आपको फिर अपोलोजाइज करना ही पड़ेगा। बिल्कुल कर लेना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हो तो फिर भाई ले लो। पास तो लगेंगे लौड़े तू कर ना सकेगा यकीन, ये वहम है तेरा तो स्ट्रॉन्ग है या तल्ला को चाहिए हकीम, मैं चैन की सांसें ना लेने दूं छन के तेरी जो चैन को सुन के, ये बच्चे से छीन लो 8x ये मारेगा तुम्ही को घूम के, तू थाली का बैंगन है जानी ना रहा कर देसी हिप हॉप के नशे में, ये कलम नहीं रुकेगी सॉफ्टी आ जाना सरहद पे पाँव को चूमने, मैं हासिल किया क्योंकि मेरी मर्जी थी, तुम गोटों को बड़े होने की जल्दी थी, हमको जानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ये बातें तुझे कराची तक ही रखनी थी, अब डालेगा पोस्ट क्या बोल, चला जा आके मुझे ठोक या मिल ले कभी वो शाम में, शर्म कर जानी तू सोच के बोल, मैं मौका नहीं दूंगा दोबारा जो बोला दोबारा कुछ इधर के बारे में, ये बीफ तुम तीनों से मेरी कुछ ज्यादा है समझो मत सरहद के मामले, तलहा जवाब दे यूं तन्हा तन्हा कहा जाता है रात में, और यूनुस तो सामने तू कितने में बिकेगा भरे बाजार में, मैं बोला ये कहीं ना कहीं क्लियर कर दिया है बेला ने कि ये कुछ इंडो और पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं बनाना चाहता, मेरी तुमसे खुन्नस से भाई मैं तुम्हें डिस कर रहा हूँ, सीधी बात है, इसीलिए शायद लिखा था गुस्सा आया निकाल दिया क्या गुनाह किया। सही बात, बिल्कुल। और लिखा है डोंट हेट यू आई एम एंग्री, मतलब हाँ। वो अभी गुस्से में है तो इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि वो हेट करता है। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं क्लियर कर दिया, अच्छा लगा भाई मेरे को। कभी भी ऐसा जो नीचे दिखा दे किसी के भी देश को, पर बातें जो आएगी देश पे खोलेगा खून तो तुम अपना देख लो, अकेला ही बहुत मैं तुम तीनों लुगाइयों के ऊपर 100 बार आई फक दैट, मेरे नाश्ते में खा जाता इतने तो उठकर लुक इट्स मंडे, और मुझे तेरी मारने का मन है, तलहा तेरे बच्चे सच कहूं तेरे गोटों से ज्यादा गर्म है, अब कोई नहीं बोलेगा पर हम चुप नहीं, हाथों में कलम है देख ले बंदूक नहीं, हम लड़े तो यूं के कभी नहीं हटे नहीं पीछे, और कला को आगे बढ़ाने से फुर्सत नहीं, इधर भी कोई नफरत नहीं है मेरी जान, दोनों तरफ प्यार है, लेकिन तेरे जैसे कुछ चूतिए होते हैं ना जिनकी वजह से ये करना पड़ता है, तू एक काम कर
सस्ते नशे बंद कर, यू नो तू कौन है साले तू यंग बंदर, मरेगा हाथ में चढ़ा तो फटेगा घड़ी के अंदर, वहीं पे छुप के डाला कर गाने और आया जो बार तू तो लगेगा नाका और रुकेंगे हम भी नहीं क्योंकि हम नार्को, साले तू यंग बंदर। है ना, खेला लेगा, खेला आजा आजा आजा, इधर चलना, चलना भोसड़ी, चलना भोसड़ी के। भाई क्या ही बात है भाई, डिस ट्रैक तो फुल पावर पैक था और मेरे को लग रहा है कि अगर उधर से कुछ आया तो बेला तो गांड फाड़ देगा भाई, क्योंकि वो फुल रेंज में है। और ये मेरे को ये जो डिस है ये क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं कि बस गुस्सा आया तो निकाल दिया, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा था। और जैसे तलांजुम का सबसे बढ़िया गाना जो प्रॉपर डिस था वो 100 बार्स था, देखो उसकी भी बात उसने कर दी कि उतना तो मैं नाश्ते में खा जाता हूँ। तो भाई बहुत सही पंचेस मारे हैं और उनकी बातों को लेके ही उनको अच्छे से पेला गया है, अच्छे से धोया गया है। और सीधी बात है भाई, मैं यंगस्टर को बहुत पसंद करता हूँ, अगर ये डिस चलता रहा तो अच्छी बात है, अगर इसमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आया, अगर देश की बात हुई तो भाई गांड तो मैं भी फाड़ दूंगा, मेरे को कोई लेना देना है नहीं भाई, कोई कहीं के भी हो, हमसे कोई मतलब नहीं, कितना ही बढ़िया तुम संगीत बनाते हो, नहीं मतलब मैं भी गाली दूंगा भाई, क्योंकि देश सबसे ऊपर है भाई, ऐसे नहीं हो सकता कि तुम हमारे देश के खिलाफ बोलोगे हम तुम्हारे गाने सुनेंगे बैठ के। बिल्कुल सीधी सी बात है। और उसमें ऐसा नहीं, उसने रैप में जो बोला उसका एकदम मतलब सीधी स्ट्रेट होता नहीं, स्ट्रेट। हाँ। उसने बोल दी कि उसको दिक्कत किस चीज़ से है, उसने ये नहीं बोला कि हम आर्ट से नफरत करते तो हम लोगों से तुम्हारे काम से नफरत करते, जो तुमने बोला है वो गलत बोला है, उस चीज़ को लेके उसने मेन उसका जो पॉइंट है। और चीज़ें अभी एक और हुई ना, जिसने आग में घी का काम किया, पाकिस्तानी कुछ मीम पेज हैं तो उन्होंने इसके पोस्ट को एज अ मीम बनाना चालू कर दिया, क्योंकि भाई देखो वो लोग अच्छे आर्टिस्ट हैं, यंगस्टर्स नो डाउट बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो हर आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करता है। तो बेला ने भी बोला कि वो बंदे अच्छे हैं, तो उसने वो उस बारे में भी स्टोरी लगाई कि वो मैं आज भी बोल रहा हूँ कि वो बंदे अच्छे हैं, नो डाउट बहुत बढ़िया रिस्पेक्ट है, लेकिन ये जो चीज़ हुई भाई वो नहीं सह सकते, तो बात खत्म हो गई। बिल्कुल। तो डिस्ट्रैक्ट तो बहुत फाड़ू था भाई, बिल्कुल आप लोग फटाफट सुनो इसको जाके, और मैं बोलूँगा कि बेला को इस पॉइंट पे तो सपोर्ट करना बनता है, तो बिल्कुल हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप भी बिल्कुल सपोर्ट करें, और आगे बात बढ़ी तो और भी रैपर आएंगे भाई। हाँ मुझे लग भी रहा है, क्योंकि अभी जब सीन हो जाएगा ना कि अगर उधर से कुछ रिप्लाई आता है और वो गंदा रिप्लाई आता है या फिर वो होता नहीं कि डिफेंसिव है, तो उन्होंने जो बोला भाई वो डंके की चोट पे बोला है, तो फिर इधर से भी ऐसा नहीं कोई चुप बैठने वाला। बिल्कुल, अभी रागा ने स्टोरी डाल दी थी कि अगर भाई अभी जो चल रहा है ठीक है, बट अगर देश की बात आएगी ना तो भाई फिर भाड़ में गया कोलैबोरेशन, भाई मैं भी पे लूंगा, उसने भी बोल दिया सीधे सीधे कोई मतलब नहीं, फिर भाई बख्शा नहीं जाएगा कोई। बिल्कुल। हाँ। और आपको ये रैप सुन के आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं, आप किसके सपोर्ट में हैं? ऑब्वियसली बात है कि अगर उससे जब कंट्री की बात आएगी यार तो हर कोई अपनी कंट्री को सपोर्ट बिल्कुल। और शिवेश एक बात बोलना चाहूँगा कि हम लोग के वीडियोस पे कमेंट कभी देखना, पाकिस्तानी आवाम का भी आता है कि भाई इस चीज़ पे रिएक्शन दो, तो अभी हम आपसे गुजारिश करते हैं जो भी पाकिस्तान की आवाम है, आप बताओ कि एक अपोलोजाइज करने में क्या प्रॉब्लम है, कर सकते हैं, क्योंकि हमारे तरफ से किसी आर्टिस्ट ने कभी ऐसे उल्टे सीधे शब्द किसी की कंट्री के लिए यूज़ नहीं किए। हाँ, और जब आप आर्ट में अगर पॉलिटिक्स को आप लेके आओगे और ऐसी चीज़ें आप करते हो तो फिर आप बिल्कुल ये मत सोचो कि आपको कोई बोलेगा नहीं सामने से और आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा यार, फिर वो सीधी सी बात है। बिल्कुल। तो अपने व्यूज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका इस मामले पे पूरा व्यू क्या है, और जो हमने ओवरव्यू बताया है वो अगर आप फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, और नहीं करते तो आपको इतना ओवरव्यू काफ़ी है ये मसला जानने के लिए। सही बात। और आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा आप बिल्कुल बताइए हमको कमेंट में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे लोगों को इस बारे में पता चल सके कि ये सॉन्ग आया तो क्यों आया है, बैक स्टोरी क्या है, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा एक्सप्लेन किया है। तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अपने व्यूज़ आप, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। मैं मेरे पंटर स्टूडियो में रहते हैं दिन रात काम करे जमकर, बीट पे है फ्लैम बॉय खड़े नहीं रहने का, चल छोड़े जमकर।